आज देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। पूरे देश भर से आज ढेरों हजारों की संख्या में साथी यहाँ पे जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। मंच पे बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, दिल्ली से, गुजरात से, गोवा से, पंजाब से, हरियाणा से, आगे भी सामने छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने हमारे बहुत सारे बस मार्शल साथी भी आए हुए हैं, डीटीसी के कंडक्टर, ड्राइवर, डिम्स के निकाले हुए कर्मचारी, मोहल्ला क्लिनिकों के निकाले हुए कर्मचारी, आप सब लोगों की मैं बात करूंगा। थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखिए। अभी आप लोगों ने अपने कागज भेजे, मुझे आपके कागज मिल गए हैं। आप चिंता ना करो, बीजेपी ने पूरे देश के साथ धोखा किया, केवल आपके साथ धोखा नहीं किया। उसकी सबकी बात करेंगे अभी। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गैरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सतिंदर जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। यह जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपनी बात करने नहीं आया आपके बीच में। आज मैं देश की बात करने के लिए आया हूं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया।
मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए, लेकिन उस टाइम मेरे मन में एक ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ पढ़ के, आईआईटी से पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा, अपने देश को कौन ठीक करेगा। मैं अमेरिका नहीं गया, मेरे अच्छे नंबर थे, मैं अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकता था, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं भारत में रहा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मेरे को याद है सबसे पहला केस मेरे सामने आया, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने अपना केस करवाया और उसके बाद मेरे से कहता है, सर सेवा बताइए। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला जी कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। बोला जी देखो, मैं तो ले आया आपके नाम के पैसे, आप नहीं लोगे तो मैं ही रख लूंगा। दोस्तों, धीरे 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 पूरे डिपार्टमेंट में फैल गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, एक नया पैसा नहीं लेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पूरे डिपार्टमेंट के लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ईमानदारी की कस्में खाया करते थे। फिर किस्मत ने मेरे को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 10 साल मुख्यमंत्री रहा मैं। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो मेरे से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरी करा ली, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला 10 साल के अंदर। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होके कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ईमानदारी कमाई है, देश से प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, मैं भारत से प्यार करता हूं। तो जब कोई देश से गद्दारी करता है, जब कोई देश का अपमान करता है, तो खून खौल उठता है। दोस्तों, 2014 में लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके, याद करो कांग्रेस के कभी 2G, कभी कोयला घोटाला, कभी ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लोग परेशान हो गए थे कांग्रेस से। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि अब देश बदलेगा, मोदी जी कुछ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 12 साल हो गए मोदी जी को, कुछ मिला आपको? जिंदगी सुधरी आप लोगों की? क्या मिला आप लोगों को? इन ना अच्छी सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना सीवर है, ना 24 घंटे बिजली है, हवा में पोल्यूशन है। इन 12 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आज एयरलाइन सेक्टर बर्बाद है, आज रेलवे बर्बाद है, आज बैंक बर्बाद है, आज शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, आज अस्पताल बर्बाद है, आज हर सेक्टर बर्बाद है, गांव बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। हवा में सांस लेने लायक नहीं बचे। 12 साल में इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, एक बच्चा आया मेरे पास, बोला जी पिछले 12 साल में मोदी जी जो हर रोज परीक्षा पे चर्चा करते हैं, 12 साल से मैंने उनकी सारी परीक्षा पे चर्चा सुनी है। 12 साल के बाद जब मैं बड़ा हुआ, कंपटीशन के पेपर देने गया, बोला पेपर लीक हो गए।
बोले मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं ये नौटंकी बंद करो, परीक्षा पे चर्चा, ये पेपर लीक बंद करा दो बस आप अपने। नौटंकी बाज है एक नंबर के, केवल नौटंकी करनी आती है, परीक्षा पेपर चर्चा। अरे पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश में, चारों तरफ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और ये परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं दोस्त। आप में से बहुत सारे लोग दुबई गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, जर्मनी गए होंगे, फ्रांस गए होंगे, टोक्यो गए होंगे। कितनी शानदार सड़कें हैं वहां की, 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां दौड़ती हैं, 140, 150, 160 किलोमीटर की। और गुजरात में चले जाओ, मेरा तो आजकल गुजरात बहुत आना जाना होता है। अमेरिका में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, पेरिस में 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, गुजरात में 30 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। गुजरात में मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप राजकोट से, मैं अभी गया था, राजकोट से जूनागढ़ 104 किलोमीटर है, 104 किलोमीटर जाने के 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे। 30 किलोमीटर की स्पीड से, क्यों? गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। अरे सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, इनसे 12 साल में सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये अभी तक सीवरों के ढक्कन लगाते रह गए, सीवर के ढक्कन नहीं लगे इन लोगों से अभी तक। अभी आएंगे, दिल्ली पे भी आएंगे, चिंता ना करो। आप किसी देश में चले जाओ, किसी भी, लंदन चले जाओ, टोक्यो चले जाओ, पेरिस चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, कितने साफ सुथरे शहर हैं उनके, एक जरा सा मिट्टी का तिनका नहीं मिलता। वो छोड़ो, आप गरीब देशों में चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, भूटान चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, रवांडा चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, साफ सुथरे शहर हैं। इनसे 12 साल में हमारे शहरों की सफाई नहीं हुई मोदी जी से, लानत है इनके ऊपर। 2014 तक बीजिंग में हमसे ज्यादा पोल्यूशन होता था, इतना पोल्यूशन था, इतना पोल्यूशन था। 12 साल में बीजिंग ने अपना पोल्यूशन खत्म कर दिया। आज पूरे उत्तर भारत के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, एक के बाद एक सारे शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इनसे पोल्यूशन ठीक नहीं हुआ दोस्तों। कहते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे, अरे विकसित भारत छोड़ो, रहने लायक भारत तो बना दो, कम से कम सांस तो ले लें। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन, हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत हो तो एक्शन लेके दिखाओ मोदी जी। मोदी जी ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं, कितनी बार होता है? सड़क का उद्घाटन करे हुए 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। आप पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है, मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे, किसी में एक्शन नहीं। क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल हैं उन घोटालों के अंदर। भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, भ्रष्टाचार मोदी जी खुद कर रहे हैं दोस्तों। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को, सोनम वांगचुक को जेल में डालेंगे, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बाल्यान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में इन लोगों को जेल में डालते हैं। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्म श्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए दोस्तों। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक को, उनको जेल में डाल दिया।
मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए। पूछा क्यों नहीं गए? बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने? बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगी। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। मुझे गिरफ्तार करके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। उन्हें संदेश दिया है, खबरदार अगर सरकार में कोई ईमानदारी से काम करेगा, अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। उन्होंने संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी जब आई थी, हमने आम लोगों को टिकट दिए। देश के युवाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी तनख्वाह छोड़ दी, अपने धंधे बंद कर दिए, सब राजनीति में आ गए। सबको लगा कि अब हम देश बदलेंगे। हमारी पार्टी में सारे आम लोगों के लड़के लड़कियां, आम लोगों के बच्चे हैं, आम युवा हैं जिनको टिकट मिली। कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई कुछ बन गया। हमारी पार्टी के अंदर एक उम्मीद थी कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। मोदी जी ने संदेश दिया, खबरदार राजनीति में आए, केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। देश के अंदर लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी। लोगों ने कहना चालू कर दिया था इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी। स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए, बिजली ठीक की, पानी ठीक किया, सड़कें ठीक की। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद दी कि देश ठीक हो सकता है, देश सुधर सकता है। 140 करोड़ लोगों को उम्मीद बंदी की देश ठीक हो सकता है। मोदी जी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। दोस्तों, एक साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी। आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहां सारे खड़े हैं। ये मेरे को भी इन्होंने भेजा है। इनके विजेंद्र गुप्ता जी ने ये ट्वीट करा था। ये ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित कर देगी। होगा भाई नियमित? धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री। मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी खुद आके कह के गए थे दिल्ली में कि 8 मार्च 2025 से दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2,500 आगे 2,500 रुपए। भाई अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? फिर देश के लोग किसके पास जाएंगे? अगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम स्टेज से खड़ा होकर झूठ बोलने लगे। आज यहां पे बस मार्शल आए हुए हैं, 10,000 बस मार्शल निकाल दिए, 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है। अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे लो, नहीं तो कम से कम लोगों की नौकरी तो मत छीनो। दोस्तों, आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है। लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं, यार इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? आज चुनाव करा के देख लो दिल्ली में। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को देश चलाना नहीं आता।
मेरा कहना है दोस्तों, ना तो उन्होंने देश चलाना, ना उनका कोई इंटरेस्ट देश चलाने में, ना उनको सरकार चलानी। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में उनकी बला से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवस है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे लेनी है। सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। इनको चाहे एसआईआर करनी पड़े, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काटने पड़े, चाहे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे साड़ियां बांटनी पड़े, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, इनकी बला से देश भाड़ में जाए। इनको केवल सत्ता चाहिए। मोदी जी, आप सत्ता के लिए काम करो, केजरीवाल देश के लिए काम करेगा। दोस्तों, ये वही जंतर मंतर है जहां पे देश के लोगों ने हुंकार भरी थी और देश भर से कांग्रेस का सफाया हो गया था। आज जंतर मंतर का यह दिन ऐतिहासिक है। वो दिन भी याद है, वो दिन था 4 अप्रैल 2011। आज की तारीख नोट कर लेना। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान, सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान शुरू कर दीजिए। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।